जर्नलिस्ट महोदय, ये EPS 95 की जो मांग है, ये एक ऐसी मांग है जो किसी से भीख मांगने वाली मांग नहीं है। ये मांग अशोक रावत जी, कमांडर अशोक रावत जी बड़े सुलझे हुए सरकार के अंदर काम किया, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर अक्टूबर में चुनाव है। ऐसी सूरत में वो आवाज दिल्ली में उठा रहे हैं, महाराष्ट्र में भी उठानी चाहिए और विरोध सरकार को करनी चाहिए। उनको EPS 95 को मांग के लिए, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हम लोग बुढ़े बुजुर्ग हो गए हैं, क्या पता 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में टपक जाए, छोटी सी जिंदगी है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मैं बुजुर्गों का मान सम्मान करता हूं। सभी सरकार ने कहा कि मैं बुजुर्गों को पेंशन देता हूं, उनकी सम्मान है, क्योंकि उन्हीं बुजुर्गों से आज हमारे जो नेता सामने आते हैं, उन्हीं की वजह से आते हैं। कहीं ना कहीं ये भी जो लीडर हैं, उनको भी एक दिन बुढ़े होने हैं, पेंशन पे आने हैं। तो ये लोग किसी से भीख नहीं मांगते। ये लोग कह रहे हैं कि जो मेरा पैसा है, उस पैसे की जो आप 500, 600, 700 रुपया दे रहे हो, उसको बढ़ा दो, मेरी 2000, 2500, 3000 कर दो। चूंकि महंगाई बढ़ गई है, जरूरतें बढ़ गई हैं, उससे मैं एक सूखी रोटी भी नहीं खा पा रहा, तो मुझे वो मेरे ही पैसा जो देते हो हर महीने पेंशन, वो मेरी बढ़ा दो। तो अपना पैसा बढ़ा करके मांग रहे हैं, तो सरकार उस पर जो है सोच नहीं, हाँ दूंगा, हाँ करूंगा। फाइल बनी, सब बनी, हेमा मालिनी तक इस पे हस्तक्षेप की, जा करके सेक्रेटरी से बात की, मिनिस्ट्री से बात हुआ, सब ने कहा हाँ आपकी मांग जायज है, आपकी मांग पूरा करेंगे। करते नहीं, इनको बार बार जंतर मंतर आना पड़ता है। अभी इधर हाल फिलहाल में इन्होंने हजारों लोगों को लेकर के आए, आवाज उठा रहे अपने हक अधिकार के, अपने पैसे के, और उस पर सरकार निरंकुश है, उस पर सरकार खामोश नहीं बोल रही है। तो मुझे बताइए, जब अशोक रावत ने कहा आप मेरा हक अधिकार दो, हम आपके साथ हैं, सरकार के साथ हैं, हमने तो सरकार के लिए नौकरी की, हम आपके साथ हैं, आप मेरा हक पूरा कर दो। लेकिन जब सरकार उसकी मांग को पूरा नहीं करेगा, उसकी पेंशन को देगा नहीं, तो ये विरोध तो करेंगे। फिर क्या करना पड़ेगा? मैं सरकार के खिलाफ हूं, जो मुझे साथ देगा, जो मेरी मांग को पूरा करवाएगा, हम उसे। कई बार अशोक कमांडर ने कहा कि मुझे इसमें राजनीतिक नहीं करना, मुझे किसी राजनीतिक लोगों का, किसी पार्टी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। डॉक्टर दुआ एक सामाजिक मानवाधिकार के हैसियत से, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के हैसियत से, पार्टी के हैसियत से नहीं, संस्था की हैसियत से मैंने उनको साथ दिया और कहा कि ये मांग जेन्युइन है, इनके हक मिलना चाहिए। इसके लिए मैं उनके कंधे से कंधे मिला करके आवाज उठाई। कई बार मैंने जंतर मंतर पे इन सब से मिला, बातें की, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रहा, सरकार खामोश बैठी है। और ये सब बुजुर्ग जिनसे हमें आशीर्वाद लेना चाहिए, उनसे हमें आशीर्वाद नहीं मिलता। जिनसे हमें दुआ लेना चाहिए, दुआ तो मैं भी हूं, लेकिन दुआ हम इन बुजुर्गों को लेना चाहिए, लेकिन हमें बददुआ मिल रहा है, सरकार को बददुआ मिल रहा है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसी सूरत में जो दुआ है वो भी बददुआ दे सकता है। तो सरकार इस पे तत्काल एक्शन ले करके, अभी 5-4 राज्यों में असेंबली इलेक्शन है, वो भी प्रभावित होगा। यही बुजुर्ग लोग बूथ पे काम करते हैं, यही बुजुर्ग लोग घर घर तक हैंडमेड पहुंचाते हैं, यही बुजुर्ग लोग मोहल्ले और अपने जो है RWO में लोगों को अमन और शांति और छोटी छोटी समस्याओं पे बात करते हैं। यही बुजुर्ग लोग अपने नाता नाती, दादा, ये पोता को गोद में खिलाते हैं। कहीं ना कहीं इनका योगदान हम और आपसे कहीं ज्यादा है, और अगर इनका सम्मान पे ठेस पहुंचता है, तो ये सरकार पे धिक्कार है कि ऐसे सरकार जो अपने पिता तुल्य लोगों का सम्मान नहीं करती। लेकिन सरकार पैसे क्यों नहीं बढ़ा रही? तो PFO में करीब ये हर साल 1 करोड़ रुपए जमा होता है, तो क्या सरकार उन पैसे को कहीं दूसरे जगह? जर्नलिस्ट महोदय, ये बहुत सारे पैसे जो पेंशन का है, ये छुपा करके ये इलेक्शन में और घूमने में, घामने में खर्च करते। ये जो प्राइम मिनिस्टर फंड है, रिलीफ फंड है, ये बताते नहीं कितना पैसा है, सारे पैसे कहाँ गया नहीं बताते। ये जो है
इलेक्ट्रो बॉन्ड से लाए, बताते नहीं कहां गया। ये और भी राहत कोष का पैसा होता है, और जो बैंक के अंदर जो पैसा बहुत सारे 228,000 करोड़ पैसा ऐसा है जिसका लेनदार कोई नहीं है, जो पैसा 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 बैंक में डाला और वो बैंक बदल लिया, या उसकी मौत हो गई, या वो कहीं और चला गया, वो सारे डेड मनी सब सरकार के पास है। ये सब चुनाव में अपनी हेकड़ी में अपने खर्च करती है और हमारा हक, हमारा पैसा नहीं देती। तो इसीलिए सरकार ये निकम्मी है, सरकार ये चोर है, सरकार ये धोखेबाज है, सरकार जो हमारे ऊपर जुल्म और सितम करती है। इसलिए हमें सड़कों पे आना होता है, और ऐसे हालत में जो बुजुर्गों को खाट पे, जिनको दवाई और जिनको दवा दारू की जरूरत है, आज वो आंदोलन के लिए जंतर मंतर पे, नुक्कड़ पे बैठे हैं। यही किसानों के साथ, यही अन्न के साथ हो रहा है, यही नौजवानों के साथ हो रहा है। तो हमारे बुजुर्ग EPS 95 की मांग जायज है, उनकी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि वो अलग से पैसा नहीं मांग रहे, अपना पैसा मांग रहे, अपना मांग रहे। जब अपना ही नहीं मिल रहा तो दूसरे घर से कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? इस पे सवाल या निशान बनता है।